नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 38 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज 38वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि दी हुई है, उसके सवाल को हम लोग हल करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया है कि यह परीक्षा दृष्टि जो पुस्तक है हमारे पूज्य गुरुजी श्री सर्वज्ञभूषण द्वारा रचित पुस्तक है, उसी की यह परीक्षा दृष्टि है, संस्कृत गंगा प्रकाशन। तो हम लोग इसमें जो परीक्षा दृष्टि में से प्रश्न दिए हुए हैं, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका उत्तर देख लेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न बन सकेंगे नए, हम लोग उस प्रश्नों को भी इस परीक्षा दृष्टि में ऐड करेंगे। तो श्लोक था 38वां, पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः अदभ्र दर्भाम् अधिशय्यस्थलीं जहासि निद्राम् असि वै शिवारुतैः। अर्थात तो द्रौपदी जी कह रही हैं युधिष्ठिर से कि जो आप पहले बहुमूल्य शैया पर शयन किए हुए मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही आप आज बहुत से कुशों वाली भूमि पर शयन कर शगालियों के अमंगल सूचक शब्दों के श्रवण से निद्रा का त्याग करते हैं। तो सीधे दिया कि अमंगलकारी सियारिनियों की बोलियों से कौन जगते हैं, तो युधिष्ठिर जगते हैं। युधिष्ठिर वनवास काल में अमंगलकारी सियारिनियों की बोलियों से जगते हैं। अर्थात युधिष्ठिर वनवास काल में किन की बोलियों से जगते हैं, तो सियारिनियों की बोली से जगते हैं। युधिष्ठिर वनवास काल में सियारिनियों के किस प्रकार की बोलियों से जगते हैं, तो अमंगलकारी बोलियों से। किस प्रकार की गुरु? अमंगलकारी बोलियों से। पुरा कहा स्तुति गीत मंगलैः विबोध्यते, तो युधिष्ठिरः पुरा काले कीदृशैः विबोध्यते, तो स्तुति गीत मंगलैः विबोध्यते हो जाएगा। युधिष्ठिर प्राचीन काल में किस प्रकार की ध्वनि के द्वारा जगाए जाते थे, तो बताओगे भैया स्तुति गीत मंगलकारी ध्वनियों के द्वारा, मंगलकारी ध्वनियों के द्वारा जगाए जाते थे। मंगलकारी ध्वनियों के द्वारा पूरा काल में कौन जगाए जाते थे? युधिष्ठिर जगाए जाते थे। ठीक है ना। शयनम पद का अर्थ है, शयनम पद का अर्थ है तो क्या होगा? सैया होगा। क्या होगा? सैया होगा। जहासि निद्राम असि वै शिवारुतैः, इस पंक्ति में शिवा पद का अर्थ है श्रगाली। क्या होगा? श्रगाली। तो जहासि निद्राम असि वै शिवारुतैः, यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य से ली गई है। किरातार्जुन महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य के रचनाकार हैं महाकवि भारवी। किरातार्जुन महाकाव्य में कौन सा मंगलाचरण प्रयुक्त है, तो आप बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त है। कौन सा है गुरुजी? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त है। किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम शब्द कौन सा है, आप बताएंगे श्री शब्द है। और किरातार्जुन महाकाव्य का अंतिम शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे लक्ष्मी शब्द है। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किस काव्य को कहा जाता है, आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य को कहा जाता है।
किरातार्जुन में कौन सा समास है? तो भैया किरातश्च अर्जुनयश्च किरातार्जुनो बन जाता है, द्वंद्व समास। किरातार्जुनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो छा प्रत्यय है। किरातार्जुनियम का प्रतिनायक है किरात वेशधारी भगवान शंकर है। किरातार्जुनियम में कौन हस्तिनापुर का समाचार लेकर के आता है? तो वो नेचर लेकर के आता है। वो नेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो वो नेचर में टा प्रत्यय है। वने चरत इति वने चरहा, टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? वनेचर में किरातार्जुनियम महाकाव्य में नायिका कौन है? तो द्रौपदी है। कौन नायिका है? द्रौपदी है। अर्थात भीम की दुर्दशा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? आप बताएंगे। किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। नकुल और सहदेव की दशा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? आप बताएंगे। किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। स्वयं युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? आप बताएंगे। किरातार्जुन महाकाव्य में किया गया है। युधिष्ठिर को उलाहना देने वाली कौन है? तो आप बताएंगे। युधिष्ठिर को उलाहना देने वाली द्रौपदी है। जहाज में कौन सी धातु है? जहाज में कौन सी धातु है? तो आपको हमने पहले बताया था, वो हाक त्यागे हा, जो हो त्यादिगण की परस्परी पदी धातु है। और जहाज में कौन सा पुरुष है? तो आप बताएंगे मध्यम पुरुष, एक वचन है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? तो आप बताएंगे। जहाति जहितः जहति, जहासी जहिथः जहिथ, जहामि जहिवः जहिमः। और मध्यम द्विवचन में जहितः जहिथः जहिवः बनता है। और बहुवचन में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जहिथः और जहिथ और जहिवः भी बनता है। तो भैया अमंगलकारी किनकी ध्वनियों से युधिष्ठिर जगाए जाते थे? सियारिणियों के ध्वनि से जगाए जाते थे। सियारिणियों की किस प्रकार की ध्वनि से युधिष्ठिर जगाए जाते थे वनवास काल में? आप बताएंगे। अमंगलकारी ध्वनियों से जगाए जाते थे। युधिष्ठिर प्राचीन काल में किस प्रकार की ध्वनियों से जगाए जाते थे? तो मांगलिक ध्वनियों से जगाए जाते थे। मांगलिक ध्वनियों से प्राचीन काल में कौन जगाए जाते थे? तो युधिष्ठिर जगाए जाते थे। बहुमूल्य सैया पर प्राचीन काल में कौन शयन किया करते थे? तो युधिष्ठिर किया करते थे। वनवास काल में युधिष्ठिर किस प्रकार की भूमि पर शैया करते हैं? तो कुशों से युक्त भूमि पर वनवास काल में युधिष्ठिर शैया किया करते हैं। कुशों से युक्त भूमि पर वनवास काल में कौन शैया करते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किस प्रकार की ध्वनियों पर वनवास काल में शैया करते हैं? तो कुशों की भूमि पर शैया किया करते हैं। तो 38वें श्लोक में युधिष्ठिर किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? तो 38वें श्लोक में द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? तो 38वें श्लोक में द्रौपदी स्वयं युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती है। और जहास निद्राम अशिवै शिवारुतै, इस पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है? किरातार्जुन महाकाव्य से है। जहास निद्राम अशिवै शिवारुतै, इस पंक्ति की वक्ता है? तो आप बताएंगे द्रौपदी है। और जो श्लोक है 38वां कि पुरादिरूढ़ा शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलैहि अदब्रदर्भाम अधिशय्य स्थली जहास निद्राम अशिवै शिवारुतै। इस श्लोक में अलंकार कौन सा है? तो आप बताएंगे वंश ऊषभ अलंकार। और श्लोक में छंद कौन सा है? तो आप वंशज छंद बताएंगे। किरातार्जुन महाकाव्य के कितने पद्यों में वंशज छंद का प्रयोग किया गया है? तो प्रथम सर्ग में 1 से 44 श्लोकों तक का वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। और 46वें श्लोक में जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो विषम अलंकार क्यों है? क्योंकि पहले देखिए युधिष्ठिर
जो है बहुमूल्य शैया पर आसन किया करते थे, आज वही युधिष्ठिर कुश के आसन पर शैया किया करते हैं। तो विपरीत परिस्थिति है, विषमालंकार बिल्कुल हो जाएगा। और जो युधिष्ठिर पहले मंगलकारी ध्वनि के द्वारा जगाए जाते थे, वही युधिष्ठिर आज अमंगलकारी श्रृगालिनियों के ध्वनि से जगाए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर विषमालंकार प्राप्त हो जाता है। और शिवा रुतई में शिवा पद का अर्थ क्या होगा तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, श्रृगाल होगा। क्या होगा गुरुजी? श्रृगाल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन द्रौपदी किस महाकाव्य में करती हैं? तो युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन द्रौपदी किरातार्जुनी महाकाव्य में करती हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को हो सके तो शेयर भी करें, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। और यह सब कुछ मैटर आपके लिए है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। सुप्रभात।